हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं डीओई वर्कशीट नंबर 31 क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या हमें वर्कशीट नंबर 31 में टॉपिक को कवर करना है। हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 31 क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट है। देख लेते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या करना है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटी से ये हमारी वर्कशीट है, हिंदी में बीजीय व्यंजक तथा सर्व समीकाएं। तो चलिए समझते हैं स्टूडेंट्स, पहले एक बार इसे रीड कर लेते हैं। वी नो दैट द अरिथमेटिक हेल्प अस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग नंबर्स। समटाइम वी फेस डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स यूजिंग अरिथमेटिक। वी टेक द हेल्प ऑफ एक्स वाई जेड ए बी सी। दिस ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इज कॉल्ड अलजेब्रा। तो जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कई बार स्टूडेंट्स ऐसा होता है हमें डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं दिए जाते, तो वहाँ पे हमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज़ करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सोनू के पास कुछ टॉफ़ी थी, उसको मोनू ने कुछ और टॉफ़ी दी, तो सोनू के पास जो टॉफ़ी थी उन्हें हम एक्स मान लेते हैं और जो मोनू ने उसे टॉफ़ी दी उसे वाई मान लेते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो हमारे अलजेब्रा में आते हैं। तो चलिए इसे हिंदी में देख लेते हैं क्या बोलते हैं। हम जानते हैं कि अंकगणित से हमारी संख्या संबंधी समस्याएं हल हो जाती हैं और इससे मदद भी मिलती है, परंतु जब अंकगणित के बहुत कठिन समस्याओं का हल संख्याओं से नहीं हो पाता तो उसके लिए एक्स वाई जेड तथा एबीसी की सहायता लेनी पड़ती है। गणित की इसी शाखा को बीजगणित कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, जहाँ पे हमारे सिर्फ नंबर्स हमारी हेल्प नहीं कर पाते और हमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और वी कैन से हमें अल्फ़ाबेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है, उसे अलजेब्रा कहते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये एक ट्राइंगल यानी एक त्रिभुज है, तो इसकी कितनी साइड्स हैं? 1 2 3, इसकी 3 साइड्स हैं। अगर हम दो ट्राइंगल ले लेते हैं तो दोनों की टोटल कितनी साइड्स हो जाएंगी? 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यू कैन सी इट इज़ इंक्रीजिंग, ये बढ़ता ही जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस हमसे अगर पूछ लिए जाते हैं और बोला जाए आफ्टर वॉचिंग दिस ट्राइंगल्स प्लीज टेल हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन द 100 टर्म। अगर हमारे ट्राइंगल 1 में 3 साइड्स हैं तो टोटल 3 साइड्स हुई। 2 ट्राइंगल में भी 3 साइड्स ईच होंगी तो 6 हो जाएगा। देन 3 ट्राइंगल में भी 3 साइड्स ईच होंगी तो 9 हो जाएगा। फिर 4 ट्राइंगल में भी 3 साइड्स ईच होंगी तो 12 हो जाएगा। तो इस तरह से 100 टर्म में 3 साइड करके 300 ट्राइंगल, 300 साइड्स फॉर्म होंगी, 300 भुजाएं। तो यहीं पे यही एक्सप्लेन किया गया है। वी नीड 3 लाइन सेगमेंट्स फॉर 1 ट्राइंगल। हमें 3 रेखाखंड, ये देखिए, एक त्रिभुज को बनाने के लिए 3 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है, 2 त्रिभुज को बनाने के लिए 6 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है और 3 त्रिभुजों को बनाने के लिए 9 रेखाखंडों की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही बताया गया है जो मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। नाउ वी कैन फाइंड आउट सम रूल। तो अब हम कुछ एक रूल बना सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट यानी कितने रेखाखंड है ये अगर हमें पता लगाना है तो 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो 3 को नंबर ऑफ ट्राइंगल से, नंबर ऑफ ट्राइंगल को हम क्या मान लेते हैं? टी मान लेते हैं यहाँ पे। तो 3 इंटू टी करेंगे तो टी, देखिए यहाँ पे हमने एक अल्फ़ाबेट यूज़ किया है, तो क्या सिर्फ हम यहाँ पे टी यूज़ कर सकते हैं ट्राइंगल के लिए? नो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे नोट कीजिए, हम कह सकते हैं कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पे टी यूज़ किया है, बट टी की जगह पर हम कोई भी अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं और टी की जगह पर कोई भी वैल्यू भी आ सकती है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो चलिए ये देखते हैं। राशिद इज़ गोइंग टू करोल बाग। He covers the distance from आनंद पर्वत to करोल बाग. He watches different things and situation during his journey. तो उसने अपनी जर्नी के दौरान कुछ चीज़ें देखी हैं। तो राशिद करोल बाग जा रहा है और उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा ऑफ कोर्स। तो देखिए, क्या नंबर ऑफ पैसेंजर्स के चेंज होंगे? तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स बिल्कुल चेंज हो सकते हैं, कई बार 2 हो सकते हैं, कई बार 3 हो सकते हैं, कई बार 1 हो सकता है। तो यस, नंबर ऑफ पैसेंजर्स, उसके यानी उसके जो यात्रियों की संख्या है, क्या मुसाफिरों की संख्या बदल रही है? तो हाँ, मुसाफिर जो होंगे उसकी संख्या बिल्कुल बदल सकती है। दूसरा है डिस्टेंस ऑफ जर्नी। क्या जर्नी का डिस्टेंस बदल रहा है कि कहाँ से कहाँ तक? अभी वो सेम तो जर्नी नहीं रहेगी, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ कर रहा है। यस, तो ये भी यस। तो यहाँ पे ये भी हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब दूरी बराबर नहीं रहेगी, वो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो दूरी कम होती जा रही है। फेयर ऑफ जर्नी वो भी कम होता जा रहा है। अगर आप बहुत दूर जाते हैं तो ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, पास जाते हैं तो कम। तो इसी तरह से ये भी आपका फेयर ऑफ चार्ज भी ये भी चेंज होता रहेगा। नाउ इज़ द नंबर ऑफ व्हील्स चेंजिंग। तो क्या उसके पहिए चेंज हो रहे हैं? नहीं, गाड़ी के पहिए तो बिल्कुल चेंज नहीं हो सकते, तो इसका आंसर नहीं होगा। क्या पहियों की संख्या बदल रही है? नहीं। इज़ द नंबर ऑफ ड्राइवर्स चेंजिंग। क्या नंबर ऑफ ड्राइवर्स बदल रहे हैं? नो, यानी नहीं। नाउ
इज़ द नंबर ऑफ सीट्स चेंजिंग, उसमें सीट्स भी बदल जाएंगी व्हीकल में, नो यानी नहीं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे आप देखिए 3 ईयर्स जो वैल्यू बदलती है अलजेब्रा में उसे वेरिएबल कहा जाता है, और जो वैल्यू कांस्टेंट रहती है उसे हम कांस्टेंट ही बोलते हैं, यानी फिक्स जो रहती है, चेंज नहीं होती। तो चर कहलाती हैं जो संख्याएं बदलती हैं, और जिन राशियों के मान नहीं बदल रहे हैं वो अचर कहलाती हैं। तो बदलने वाली चर और ना बदलने वाली अचर होती हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। पुट सर्कल ओ अराउंड द वेरिएबल एंड द बॉक्स अराउंड द कांस्टेंट टर्म फ्रॉम द टर्म गिवन बिलो। तो आपके पास यहाँ पे कुछ नंबर्स भी गिवन है और कुछ अलजेब्रा के यानी वी कैन से अल्फ़ाबेट्स भी गिवन है। तो यहाँ पे z जो है हमें सर्कल लगाना है जो भी वेरिएबल होंगे। तो क्योंकि ये अल्फ़ाबेट है इस पर सर्कल आ जाएगा, x भी एक अल्फ़ाबेट है उस पर भी सर्कल आ जाएगा, यहाँ पर y भी एक अल्फ़ाबेट है इस पर भी सर्कल आ जाएगा, t भी एक अल्फ़ाबेट है इस पर भी सर्कल आ जाएगा। सिमिलरली m भी एक अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब हम गिवन z x y t और m पर कोई भी वैल्यू प्लेस कर सकते हैं, और उस पर हम फॉर एग्जाम्पल z की जगह पर हम 1 2 3 और वी कैन प्लेस एनी वैल्यू। सो इट मीन्स इट्स नॉट फिक्स, सो इट इज़ वेरिएबल। तो ये चर होता है, लेकिन बॉक्स हमें वहाँ लगाना है। 5 हमेशा 5 ही रहेगा, वो बदल नहीं सकता। 18 हमेशा 18 रहेगा, 7 हमेशा 7 रहेगा। ये जो मान नहीं बदल सकते वो हमारे अचर होते हैं, यानी कांस्टेंट होते हैं, अचर। और ये आपके चर जो वैल्यू चेंज होती हैं, तो चर को हम वेरिएबल्स बोलते हैं और अचर को कांस्टेंट। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का इंट्रोडक्शन इसमें गिवन है। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फॉर द न्यू वीडियोज़।